नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के आर्थिक परिदृश्य 2025 के इस वीडियो में। वर्ष 2024 अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है और 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नए सपने लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और अब आप ये जानने को बेचैन होंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से। एक ही वीडियो में अगर 2025 का विश्लेषण जीवन के हर पहलू को दृष्टिगत रखते हुए किया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ हर बिंदु को सही तरीके से विश्लेषित कर पाना भी मुश्किल होगा। इसलिए मैं 2025 के वीडियोस को कई पार्ट्स में बना रहा हूं। इस वीडियो में सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करेंगे कि धन की दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा, 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आज के समय में धन ही सबसे प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, धन कमाने के लिए तो आप लगातार प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि कभी तो बहुत मेहनत करने पर भी धन नहीं मिलता और कभी कम परिश्रम में ही अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है और कभी कभी तो अनायास धन प्राप्त हो जाता है। यही होता है ग्रहों का खेल। ग्रहों का गोचर ही ये तय करता है कि जीवन में कौन कौन से वो कालखंड होंगे जिनमें आपको कम परिश्रम में अधिक धन की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब ग्रहों का गोचर ऐसा होगा जिसमें आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी और अगर आप उसी कालखंड में भरपूर प्रयास करेंगे तो आपको अधिक धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2025 में कौन कौन से वो कालखंड है जब ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति का योग बनेगा। आप उन कालखंडों को नोट कर लें और उसी समय भरपूर प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी धन प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। 2025 में ग्रहों का अद्भुत और विलक्षण गोचर आपको देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है और 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे और जैसे ही शनि पंचम भाव में आएंगे तो ढैया समाप्त हो जाएगी। राहु का गोचर पंचम भाव में है और 29 मई को राहु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। शनि और राहु का 2 माह का एक साथ गोचर रहेगा 29 मार्च से 29 मई तक। सबसे विलक्षण गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी मंगल के मित्र भी हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और देवगुरु वर्ष 2025 में अतिचारी हो रहे हैं, यानी सामान्य से अधिक तीव्र गति से गतिमान रहेंगे। 14 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में 18 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे और नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेंगे और वक्री अवस्था में पुनः 5 दिसंबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे। केतु का गोचर लाभ के भाव में है और 29 मई को केतु दशम भाव में आ जाएंगे। ये तो है 2025 में ग्रहों का गोचर। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये हर महीने राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इन्हीं के आधार पर हम ये तय करेंगे, ये देखेंगे कि 2025 में कौन कौन से कालखंड होंगे जिनमें आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। वृश्चिक राशि के लिए 2025 का वर्ष पूरी तरह से देवगुरु के गोचर से प्रभावित रहेगा, क्योंकि देवगुरु वृश्चिक राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं और चूंकि
गुरु 2025 में अतिचारी रहेंगे, लगातार राशि परिवर्तन करेंगे, एक वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। नौकरी और रोजगार में परिवर्तन होगा, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं, अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं या फिर बिजनेस में पूंजी निवेश करके बिजनेस का विस्तार करेंगे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस की भी शुरुआत करेंगे। वर्ष 2025 में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, कैरियर में बदलाव हो सकता है और बदलाव के बाद बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी हो और प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफ़र भी हो। 2025 में घटनाएं बहुत तेज़ी से घटित होंगी, खासकर से मई से अक्टूबर के बीच। 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों को पैसों की कमी तो नहीं रहेगी, धन पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा, लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। कितना धन आ रहा है और कितना धन खर्च हो रहा है, कहाँ पर खर्च हो रहा है, इस बात पर पूरा फोकस करना होगा आपको। ऐसा ना हो कि पैसा तो आए लेकिन व्यर्थ की चीज़ों पर धन खर्च हो जाए। 2025 में आप अपना घर भी बना सकते हैं या फिर कोई प्लाट खरीदेंगे, इस तरह का योग बन रहा है। यह कार्य 2025 के उत्तरार्ध यानी सितंबर के बाद होगा। इस तरह से देखा जाए तो 2025 में बड़े परिवर्तन तो होंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। सूर्यदेव की उपासना करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब उन कालखंडों की बात कर लेते हैं जिनमें आपको विशेष लाभ मिलने जा रहा है। वृश्चिक राशि के लिए धन प्राप्ति का योग तो वर्ष के शुरुआत से ही बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि लाभ भाव का स्वामी अगर धन के भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। और ये महाधनी योग आपकी कुंडली में 4 जनवरी को ही बन जाएगा। 4 जनवरी से 24 जनवरी इस गोचर काल में बुध का गोचर आपकी कुंडली में धन भाव में होगा, धनु राशि में। बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं। लाभ का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करेगा तो आपको धन प्राप्ति होगी, क्योंकि महाधनी योग बनेगा। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति, सोचने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। लाभ के स्वामी है, आपकी इनकम बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि है। तो वर्ष के शुरुआत में ही आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। कहीं न कहीं से ऐसा पैसा मिलेगा जिसे गुप्त धन की संज्ञा दी जाती है। कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, आईटी सेक्टर से आपको पैसा मिल सकता है, और या फिर अचानक से ऐसी जगह से धन मिलेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं था। बिजनेस में डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, किसी को लोन दिया था, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि महाधनी योग बन रहा है और अष्टम पर दृष्टि है जो कि गुप्त धन का होता है। दैत्य गुरु शुक्र को धन का प्रबल कारक माना जाता है। दैत्य गुरु शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं। दैत्य गुरु शुक्र दाम्पत्य सुखों के, विवाह के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। और यही शुक्र 28 जनवरी को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। बहुत लंबा गोचर काल है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन गोचर रहेगा शुक्र का।
28 जनवरी से 31 मई तक शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा, अपनी उच्च की राशि मीन राशि में। और यहाँ पर 31 मई तक रहेंगे। 29 मई तक राहु भी यहाँ पर रहेंगे। राहु और शुक्र का अपार धन योग बनेगा, क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ेगी। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो एक तो शुक्र अपनी उच्च की राशि में है, दूसरे शुक्र त्रिकोण के भाव में है, और तीसरे राहु के प्रभाव में है। तो 28 जनवरी से 31 मई का जो गोचर काल है, ये धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा। इस समय शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे, तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है। तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ विवाह से भी आपको लाभ मिलेगा। अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, और अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी क्रिएटिविटी से, कला के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल में आप अगर कला के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। और चूंकि सप्तम के स्वामी हैं, यानी व्यापार भाव के स्वामी हैं, अगर आप महिलाओं से संबंधित या सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन का काम है, गारमेंट्स का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य है, इस तरह का कार्य, इस तरह का व्यापार आप अगर कर रहे हैं, या भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार कर रहे हैं, तो शुक्र आपको बहुत अधिक धन प्रदान करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, 28 जनवरी से 31 मई के गोचर के दौरान 2 मार्च को शुक्र वक्री हो जाएंगे। जब वक्री हो जाएंगे तो एक भाव पीछे, यानी कि चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि भौतिक सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सारी चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और ये सूत्र घटित होता है, बहुत सारे जातकों पर ये सूत्र घटित हुआ है कि अगर लाभेश या धनेश, लाभ भाव का स्वामी या धन भाव का स्वामी अगर केंद्र के भाव में गोचर करे 1, 4, 7, 10 में, यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु 14 मई तक सप्तम भाव केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे 14 मई तक, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय बढ़ेगा, और सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो आपके विवाह का योग बनेगा, आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। तो देवगुरु आपको 14 मई तक धन प्रदान करेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो अगली डेट है वो है 23 मई। देखिए 14 मई तक तो देवगुरु आपको धन प्रदान करेंगे। 23 मई को लाभ के स्वामी
बुध लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध आ जाएंगे केंद्र के भाव सप्तम भाव में। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर बुध 23 मई से लेकर के 6 जुलाई तक रहेंगे। लंबा गोचर काल है। बुध व्यापार के कारक हैं, सप्तम भाव व्यापार का होता है। लाभेश जब केंद्र में गोचर करेगा तो महाधनी योग बनेगा। तो इस समय आपको व्यापार से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। बुध चूंकि 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस समय भर भर के पैसा मिलेगा 23 मई से 6 जुलाई के बीच में। आप इन डेट्स को नोट कर लीजिए और इन डेट्स में एफर्ट कीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर अष्टम भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। अचानक से धन की प्राप्ति होती है, गुप्त धन की प्राप्ति होती है। और लाभ अष्टम के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध 15 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में होगा, कुंडली के लाभ के भाव में। अष्टम का स्वामी जब एकादश में गोचर करेगा तो आकस्मिक धन लाभ जरूर होगा। मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपका कोई डूबा हुआ पैसा अचानक से कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिल करके ही रहेगा। एक और महत्वपूर्ण सूत्र की चर्चा मैं आपसे करूंगा, और ये सूत्र भी पूरी तरह से परीक्षित है। यह सूत्र अगर आपकी जन्म कुंडली पर लागू हो जाए, आपकी जन्म कुंडली में अगर ये योग बन जाए, तो आपको पूरे जीवन एक से अधिक साधनों से आय होगी। और वो ये सूत्र है कि मंगल अगर बलवान स्थिति में हो, केंद्र या त्रिकोण में गोचर कर रहे हों, और मंगल पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर ये वो गोचर काल है जिसमें मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर केंद्र के भाव में हैं तो रोचक राजयोग निर्माण करेंगे। अब सोचिए, इससे अधिक मजबूत स्थिति मंगल की हो ही नहीं सकती। तो मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है, और 27 अक्टूबर को गुरु का गोचर है नवम भाव में। 18 अक्टूबर को गुरु नवम भाव में आ जाएंगे और यहाँ 5 दिसंबर तक रहेंगे। तो नवम भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाएगी। इस समय एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। अपनी जन्म कुंडली चेक कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं ऐसा है कि मंगल मजबूत हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पास एक से अधिक आय के स्रोत होंगे। आप जिस भी कार्य से आपकी इनकम हो रही है, उससे हटकर किसी दूसरे स्रोत से भी आपको इनकम होगी। अब यहाँ पर 27/10 से 7/12 तक गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। मंगल भूमि के कारक हैं। आप किसी प्रॉपर्टी से आपको धन मिल सकता है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप महंगे दामों में बेचें, वहाँ से धन मिल सकता है। कोई मकान आपने किराए पर दे दिया,
वहाँ से धन मिल सकता है। आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, ज़मीन के सौदा करते हैं, ज़मीन खरीदते बेचते हैं, वहाँ से आपको मोटा पैसा मिल सकता है। कहीं न कहीं से आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे ही होंगे। आपको धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी। ये स्थिति रही 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर को। इसके बाद 7 दिसंबर को क्या होगा? 7 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में आ जाएंगे आपकी कुंडली के धन भाव में। और 5 दिसंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ चुके होंगे और एक बार फिर से गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। हालांकि मंगल गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बन रहा है, लेकिन सूत्र ये कहता है कि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़नी चाहिए। मंगल की दृष्टि पड़े ना पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिसंबर से पूरे वर्ष तक 31 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ती रहेगी और आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। 2025 जाते जाते आपको एक बहुत अच्छा योग धन प्राप्ति का दे करके जाएगा। 6 दिसंबर से लेकर के और 20 दिसंबर के बीच में आपके कुंडली में लग्न के भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अब लक्ष्मी नारायण योग बन जाए और वो भी लग्न के भाव में, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, बुध लाभ के स्वामी हैं, विदेशों से भर भर के पैसा आएगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास आपके घर में, आपके लग्न में होगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हालांकि इससे और भी लाभ मिलेंगे, लेकिन उन लाभों पर अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। यहाँ तो केवल धन की बात हो रही है, तो आर्थिक दृष्टि से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के 2025 आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। जो जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स पर आप एफर्ट कीजिएगा, आपको धन जरूर मिलेगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।